कोका कोला, उसमें एज ए हेल्पर काम करता था। आज हम 10 डिलीवरी करेंगे। वो जिंदगी मैंने बड़ी करीब से देखी हुई है। आदत तो बस चुप रहने का है मैडम। मैं टीवी पे लोगों को 2 घंटे हंसाता हूँ, पर जरूरी नहीं है कि मैं 24 घंटे उस मूड में होता हूँ। वो कंपनी जो कोका कोला, उसमें एज ए हेल्पर काम करता था, तो उसमें इस तरह की स्ट्रगल नहीं होती थी उस समय। ऑफ कोर्स एप्स वगैरह नहीं होती थी, और एक सेल्समैन होते थे जो उसी ट्रक को चलाते भी थे, और उसके साथ एक हेल्पर होता था। तो क्योंकि उसकी डिमांड बहुत थी, नई नई एक रेवोल्यूशन आया था उस समय 90s में, तो हमें वो प्रॉब्लम्स तो नहीं कभी फेस करनी पड़ी। हाँ, मेहनत होती थी ऑफ कोर्स, लेकिन जब ये फिल्म की मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और फिर नंदिता मैम ने इतनी रिसर्च के साथ बताया कि ये किस तरीके से ये लोग अपना काम करते हैं, इनको कितना एक पर डिलीवरी पैसा मिलता है और कितना मुश्किल है इनके लिए। सो कहीं ना कहीं वो जिंदगी मैंने बड़ी करीब से देखी हुई है अपने शहर में। ठीक है, समय के हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीजें बदलती रहती हैं, पर मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था। और दूसरी बात यह है कि जब आपका कैप्टन, आपकी डायरेक्टर, ये खुद अच्छी एक्टर है, तो चाह के भी आप ओवर एक्टिंग नहीं कर सकते हो, ये पकड़ लेते हैं उसी समय। आपने कभी सोचा था नंदिता दास की फिल्म में हीरो बनेंगे आप? मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था, इन्होंने भी कभी नहीं सोचा था। तो हाँ, एक्चुअली पर मैं नंदिता मैम का हमेशा फैन रहा हूं एज एन एक्टर, जब ये काम करती थी। और फिर जब इन्होंने फिल्में डायरेक्ट की, दोनों फिल्में मैंने देखी हैं, फिराक और मंटो। उन फिल्मों को देखने के बाद तो मैंने लाइफ में जब पहले भी नहीं सोचा था, और वो 2 फिल्मों को देखने के बाद तो मैंने कभी ख्याल भी नहीं आया कि ऐसे सीरियस सिनेमा बनाती हैं ये। हालांकि खुद पर्सनल लेवल पे बहुत फनी भी हैं, और हमने बड़ी मस्ती भी की है इस फिल्म को शूट करते हुए। जब मुझे पहली बार इन्होंने मुझे कहानी सुनाई, मैंने कहा मैम वाई मी, मैं ही क्यों? तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे समझ में नहीं आया थोड़ी देर की वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि ये मेरी इंसल्ट हुई है। मैंने कहा वाई मी? कहती देखो, इस फिल्म के लिए अगर मुझे ग्लोबल स्टार शाहरुख खान भी हाँ करेंगे ना, तो मैं उनको भी नहीं लूंगी। मैं कहा फिर मैं क्यों? क्योंकि तुम्हारा चेहरा कहती आम आदमी जैसा है, तुम कहीं के भी लगते हो। ये फिल्म करने के पीछे मुझे भी लगा, क्योंकि मैं टीवी पे लोगों को 2 घंटे हंसाता हूं, है ना, पर जरूरी नहीं है कि मैं 24 घंटे उस मूड में होता हूं। सो जो हमें प्यार करने वाले लोग हैं वो दिल से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए शायद आज 10 साल से हम लोग टीवी पे रेगुलर वो अपना शो चला पा रहे हैं। सो आई थिंक जो लोग दिल से कनेक्ट करते हैं वो शायद आपको ज्यादा जज नहीं करते हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि लोग कॉमेडी में देखना चाहते हैं कि मैं और कॉमेडी करूं, और वो तो टीवी पे हम लोग करते ही हैं, लेकिन ये फिल्म में शायद वो ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने शायद ऐसे किरदार में इतना सीरियस, गंभीर भाव में कभी मुझे देखा नहीं है।